रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे, घड़ी पढ़ रहे थे अपन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई पूछना है क्या? यहाँ तक जो पढ़ाया है वो पूछना है क्या? उसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। जल प्रतिबिंब निकाल सकते हो? ऐसा कोई है क्या जो जल प्रतिबिंब नहीं निकाल सकता हो? दर्पण निकाल सकते हो? दोनों सुइयों का कोण सेपरेट सेपरेट और एक साथ भी निकाल सकते हैं। और 0 डिग्री का कोण, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण। कौन नहीं निकाल पाएगा बताओ? हाँ बिंदु बताओ, सूत्र बताओ। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने का समय। खड़े हो बताओ। क्या याद नहीं है क्या? क्यों? याद तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे हो जाएगा एग्जाम के लिए बिना याद किए हुए? है? हाँ आप बताओ हिमानी। तो फिर यहाँ आने से क्या होगा ये बताओ? यहाँ बस ये या 9 से 12 बजे तक जाना है हमें, जाके आ जाएंगे वापस, है? ऐसा है क्या कुछ? हाँ आप बताओ। खड़े हो पहले तो। एक्स एक्स कोलन एक्स इंटू कितना बोल रहे हो? 60 बोल रहे हो क्या? 60/11। ठीक, बैठो। आप बताओ। खड़े हो। ये नहीं बताना तो मैं पूछ रहा हूँ 180 डिग्री का कोण ज्ञात करने का समय। हाँ बैठो। हाँ तो याद करो तो इनको, देखो ऐसे ही यहाँ बैठो। यहाँ लिख के ले जाने से क्या होगा ये बताओ मेरे को? है? यहाँ से आप लिख के ले जाओगे, घर जाके पढ़ोगे नहीं तो क्या फायदा ये बताओ? देखो आगे देखो फिर आप एडिंग लगाओ। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण या 90 डिग्री का कोण बनना। देखो घड़ी की सुई होती है, वो दोनों सुई किसी टाइम पर क्या होती है? समकोण की स्थिति में होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे हमारे पास 3 बज रहे हो मान लो, तो 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है क्या? बनता ना? उसके अलावा जितने भी टाइम होते हैं सभी में क्या होते हैं? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बताओ आप इसको देखो गौर से, और इसमें ये तो एक जो घंटे का जो समय होता है, क्या है? 1 घंटे का समय है, उसमें कितनी बार समकोण की स्थिति बन सकती है? मान लो 3 से 4, अभी अपनी ये अपना ले लिया जैसे 3 बज रहे हैं, ठीक है? मान लो 3 से 4 की अपन बात करते हैं, या 1 से 2 की बात करते हैं, या 2 से 3 की बात करते हैं, 5 से 6 की बात करते हैं। तो आप ये बता सकते हो क्या कि 1 घंटे में समकोण की स्थिति कितनी बार बनती है? 1 घंटे का जो समय होता है उसमें समकोण कितनी बार बनता है? हम्म? तो प्रत्येक 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार समकोण की स्थिति बनती है। और उसके अलावा जो 3 से 4 का जो अपना टाइम होता है और 9 से 10 का जो टाइम होता है, उनके मध्य हमेशा एक एक बार क्या बनता है? समकोण बनता है। प्रत्येक 1 घंटे में तो कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है। लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 का जो समय है वहां क्या बनती है? 1 घंटे में एक एक बार ही बनती है। तो अब लिखो इसको, देखो पहला पॉइंट लिखो इसमें, देखो प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई
मिनट वाली और घंटे वाली सुई दो बार समकोण की स्थिति बनाती है। क्या है? प्रत्येक 1 घंटे में क्या बनाती है? 2 बार समकोण बनाती है। दूसरा लिखो, 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच एक एक बार समकोण की स्थिति बनती है। अब देखो, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 12 घंटे में कितनी बार? 20 बार बनेगी, ज्यादा बनेगी? 12 घंटे में कितनी बननी चाहिए? जो पहला जो अपना स्टेटमेंट है इसके हिसाब से कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए ना, 1 घंटे में 2 बार बनती है तो 24। लेकिन इसने क्या लिख दिया कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच एक एक बार बनती है, मतलब 2 माइनस हो जाएंगे, तो कितनी बार बनेगी? 22 बार। 12 घंटे में घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई बाईस बार समकोण की स्थिति बनाती है। लिखो इसको, देखो तो 3 बातें हमारे पास। पहली तो क्या है कि प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। फिर हमारे पास 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक एक बार समकोण बनाती है। फिर 12 घंटे की अपन बात करते हैं तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। इतना लिख लिया सबने? लिखो इसको। फिर अपन बात करते हैं इसकी सूत्र की, कि जो समकोण कितने बजे बनेगा उसका सूत्र क्या होगा हमारे पास। लिखो उसके बाद, समकोण की स्थिति बनने का समय, और समय क्या होगा हमारे पास जो दिया हुआ होगा, वो दिया हुआ समय क्या होगा? कल बताया था ना आपको, समय किस प्रकार से दिया जाएगा हमें।
कैसा होगा बताओ? कल हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, तो समय कैसा था? x और x प्लस एक था, मतलब पहले एक आएगा तो फिर दो आएगा, पहले दो तो फिर तीन आएगा। वही उसी प्रकार का समय यहाँ आएगा अपने पास, x व x प्लस एक बजे के बीच। तो समय हमारा क्या होगा? जो भी समय दिया जाएगा उसमें हमेशा एक का अंतर आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो x कोलन x प्लस माइनस 3 इंटू 60, फिर पूरे के बट्टा में क्या है? 11 है। ये लिखो सूत्र सभी। क्या है? x कोलन x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब देखो हमारे पास प्लस भी है माइनस भी है, कौन सा काम में लेंगे? प्लस का 3 भी है, माइनस का 3 भी है ना यहाँ पर। तो अपन प्लस वाला काम में लेंगे, माइनस वाला काम में लेंगे? दोनों काम में लेंगे। दोनों काम में क्यों लेंगे? कि एक घंटे में कितनी बार बन रही है समकोण की स्थिति? दो बार बन रही है ना, इसलिए एक बार प्लस का काम में लेंगे और एक बार माइनस का काम में लेंगे। देखो प्लस तथा माइनस दोनों चिन्हों को, दोनों चिन्हों का प्रयोग करना है। उसके बाद देखो हमारे पास ब्रैकेट में x है, x का यदि अपन मान एक लेते हैं, अपन क्या लेते हैं? एक लेते हैं, और माइनस का निशान काम में लेते हैं। क्या है? x का मान अपन एक लेते हैं और निशान जो माइनस वाला काम में लेते हैं, तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो किसकी बचेगी? माइनस की बचेगी। यदि हम यहाँ एक लेते हैं फिर एक में से अपन -3 करते हैं, तो हमारे पास माइनस के कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो यदि हमारे पास ब्रैकेट का मान माइनस का बचता है तो हमें क्या करना है? उस मान में 12 प्लस करना है। क्या है? यदि यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या 3 से छोटी आती है, तो 3 से छोटी आएगी तभी हमारे पास माइनस का मान बचेगा। तब हमें क्या करना है? यदि इस ब्रैकेट का मान यदि माइनस का आता है तो उस मान में 12 प्लस करना है। बात आगे समझ में कि ब्रैकेट को अपन सोल्व करते हैं और उसका मान माइनस का आता है तो उसमें क्या करना है? उस संख्या में 12 प्लस करना है। यदि आप इसकी संख्या को मान लो 10 लेते हो, आप x का मान क्या लेते हो? 10 लेते हो, वो प्लस का निशान काम में लेते हो, तो संख्या कितनी होगी? यहाँ 10 है, फिर प्लस का 3 लिया, कितनी होगी हमारे पास? 13 हो गई। कितनी हो गई? 13 हो गई। यदि ऐसा आता है कि मान 12 से ज्यादा जाता है, तब हमें क्या करना है? 12 माइनस करना है। दो चीज हमें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है? यदि कोष्टक का मान माइनस का आता है तो उसमें 12 प्लस करना है। यदि कोष्टक का मान 12 से ज्यादा आता है तो उसमें से 12 माइनस करना है। अब लिखो इसको, देखो नोट लगा के लिख लो। यदि कोष्टक का मान ऋणात्मक अर्थात माइनस का ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उस मान में से 12 घटा देते हैं। यदि हमारे पास ब्रैकेट का मान क्या आता है? माइनस का आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे? उसको प्लस का बनाना है। प्लस का बनाने के लिए उसमें क्या कर देंगे? हम प्लस को, सॉरी 12 को प्लस कर देंगे। और यदि कोष्टक का मान क्या
हाँ माइनस का है तो जोड़ना है। माइनस का है तो क्या करना है, जोड़ना है। और यदि कोष्टक का मान 12 से ज्यादा आता है, 12 से ज्यादा आता है, तो उस मान में से 12 घटा देते हैं। ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है। मैं यही समझना है यहाँ से कि एक तो हमारे पास जो कोष्टक का मान आता है वो प्लस का होना चाहिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसका मान 12 से छोटा होना चाहिए। दो चीज है इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट वाली संख्या प्लस की होनी चाहिए और वो संख्या 12 से छोटी होनी चाहिए जब हम इसको सोल्व करते हैं तो। सबने लिख लिया यहाँ तक? अब देखो एक बार इस सूत्र को देख लो दोबारा। सूत्र क्या हमारा, x कोलन x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11 है। यदि हम इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, ब्रैकेट का मान माइनस का आता है, तब क्या करना, हमें 12 प्लस करना है। यदि जोड़ने के बाद ब्रैकेट का मान 12 से ज्यादा जाता है तो उसमें से 12 माइनस करना है। और जब सोल्व करेंगे तो हमें प्लस वाला भी काम में लेना है और माइनस वाला भी चिन्ह काम में लेना है। क्यों लेना है कि प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार बनता है समकोण, इसलिए। अब लिखो क्वेश्चन, देखो 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयां कितनी बजे समकोण की स्थिति पर होगी। क्वेश्चन क्या अपना कि 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई कितनी बजे समकोण की स्थिति पर होगी। क्वेश्चन लिख लिया कि पहले देखो, सब लिख लिया? देखो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको पहले, देखो सूत्र अपना x कोलन x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। देखो बोर्ड में देखो एक बार, देखो बाद में कर लेना आप। देखो x का मान कितना होगा, 6 होगा, x की जगह 6 लिख दिया। फिर 6 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। अब क्या करना हमें, पहली स्थिति में तो क्या करना हमें, 3 प्लस का ले लिया। दूसरी स्थिति में अपन क्या करेंगे, 3 माइनस का ले लेंगे। एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है।
अब ये कितने हो गए, 6 और 3 9। अब देखो 9, देखो नए तो प्लस, नए तो 12 से ज्यादा है, नए माइनस का है, नहीं है ना, माइनस का भी नहीं है और 12 से ज्यादा भी नहीं है, तो 9 का 9 ही रखेंगे अपन। तो 9 को फिर 60 से गुणा करेंगे तो 540। और अब इसमें आप क्या करोगे, भाग दे दो, 540 में दो सभी अपने अपने कॉपी में कितनी बार जाता है। कितना आया, पहले कितनी बार गया, 4 बार गया, कितना शेष बचा, 10 बचा ना, 10 बचा, और ये हो गई 100, 100 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर एक शेषफल बच गया 11। ये आ रहा है 49 सही 1/11। क्या रहा हमारे पास समय, 6:49 सही 1/11 मिनट। फिर यहां से इसको सोल्व करो, देखो 6 का 6 आ गया, इनको घटाओ, अब कितने बचेंगे, 3। 3 को 60 से गुणा करेंगे तो 180, और 180 में दो अब 11 का भाग, पहले कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर बच गए 7, 7 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर बच गए 4/11। तो दूसरा जो समय है हमारे पास वो क्या होगा, 6:16 से ही 4/11 मिनट। ये दो समय है हमारे पास, तब क्या होगी, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी। इस प्रकार से निकालना है। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में, लिखो इसको, अब देखो लिख लिया क्या सबने, किससे लिखाओ आगे, फिर लिख लिया तो लिखो, फिर देखो 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेंगी। ये लिखो समय क्या है हमारे पास, 1 से 2 का है।
क्या हुआ? हो गया? कितना आया बताओ, पहला कितना आया? 21 सही। 2/11 क्या? और दूसरा? कितना? 76। 76। 76 तो नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस कर दिया। तो आपको ये बात तो पहले बताई थी ना कि ब्रैकेट का मान 12 से कम और प्लस का होना चाहिए। तो आप तो 14 कर रहे हो, तो फिर तो 12 से ज्यादा हो गया ना। बताओ किसका नहीं हुआ? हो गया सबका? नहीं हुआ? देखो तो फिर नहीं हुआ तो पहले अपन अपना सूत्र लिखते हैं। देखो, एक बार तो प्लस का 3 लेना है, ये ना, और एक बार क्या लेना है हमें? माइनस का 3 लेना है। बोलो, ये करना ना, बाद में लिख दो या पहले लिख दो, एक ही बात है। अब देखो x का मान क्या है हमारे पास? 1 है। 1 + 3 इंटू 60/11। अब देखो, 1 इंटू 3 और 1 कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए, और 4 को आप इससे गुणा करते हो, 60 से कितना आएगा? 240। इसी भाग दो। अब कितनी बार गया? 2 बार गया, कितना बच गया? 2 बार देंगे, कितना बच गया? 2 बच गया। 2 में फिर 20, 20 में जाएगा एक बार, फिर 9 बच गए अपने पास। तो अपने पास समय क्या हो गया? 1:21 सही 9/11। ये तो जब अपने प्लस वाला 3 लिया तब क्या आएगा? 1:21 सही 9/11। और दूसरा माइनस का लेंगे 3, माइनस का 3 लेंगे, और x का मान अपना क्या रहेगा? सेम रहेगा, 1। 1 - 3 इंटू 60, फिर बट्टा में क्या आएगा? 11 आएगा। अब देखो, अब इसका मान क्या बचेगा? 1 प्लस का है, 3 माइनस का है, 2 माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस का 2 है। अब आपको क्या पता है कि जब भी माइनस की संख्या आती है तो उसमें 12 प्लस करना है। 12 प्लस करेंगे तो ये 12 लिखा प्लस का, इंटू 60/11। ठीक है। अब देखो, ये 2 माइनस का है, 12 प्लस का है, कितना होगा मान? प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 10, और 10 को अपन गुणा करेंगे 60 से, तो 600/11। अब 600 में देखो भाग 11 का, तो 60 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो अपने पास कितने शेष बचेंगे? 5 बचेंगे। फिर 50, और 50 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और फिर कितने बच गए? 6/11। तो ये अपना समय हो गया। अब बताओ किसको नहीं आया समझ? जब भी ब्रैकेट का मान माइनस का आता है, हमें क्या करना है?
उस संख्या में 12 जोड़ना है। 12 जोड़ने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि 12 में से जो संख्या उसको माइनस कर दो आप, ये हुआ ना। 12 जोड़ने, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, इसका मतलब क्या होता है, माइनस वाली संख्या को 12 में से घटा दो, जो बचेगा उसको फिर 60 से गुणा कर दो। तो 12 में से अपन 2 घटाते हैं तो हमारे पास 10 बचता है। 10 को फिर 60 से गुणा किया तो 600 आ गया। फिर 600 में अपन 11 का भाग दे दिया। अब लिखो इसको, देखो जिसको नहीं आया वो। क्वेश्चन लिखाओ आगे, लिखो आगे फिर क्वेश्चन। ग्यारह से 12 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुई कितनी बजे 90 डिग्री के कोण पर होगी। समय क्या हमारे पास 10 से 11 का है। अब निकालो सभी, देखो समय हमारे पास 10 से 11 है। इसका मतलब x का मान क्या होगा हमारे पास, x का मान कितना होगा, 11 ही होगा ना। 11 से 12 है तो जहां x है वहां कितना रखना है हमें, 11 रखना है। इस बार जब आप प्लस वाला 3 ले तो मान क्या जाएगा, 12 से ज्यादा जाएगा ना। तब उसमें से क्या करना, हमें 12 माइनस करना है। क्या हो गया, हो गया क्या, किस किस का हो गया।
क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? देखो जिनका नहीं हो रहा वो देखो फिर। x बराबर क्या हो गया अपना 11 हो गया। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, x कोलन x प्लस 3 इंटू 60/11। तो x का मान 11 है, तो 11 प्लस 3 इंटू 60/11। 11 और 3 कितने हो गए, कितने हुए 14। और आपको क्या पता है, जब भी कोष्टक का मान 12 से ज्यादा हो तो क्या करना, उसमें से 12 माइनस करना ना। ये 12 माइनस कर दिया, फिर इंटू 60/11। अब घटाओ इसको, 12 में सॉरी 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 बच गए, और 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120। 120 में देखो 11 का भाग क्या आएगा, 10 सही 10/11। क्यों 10 सही 10/11 मिनट। तो 11 बजकर 10 सही 10/11 बजे क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां एक बार समकोण पर होगी। दूसरी के लिए देखो, x कोलन x माइनस 3 इंटू 60/11। x का मान 11 रख देंगे, 11 माइनस 3 इंटू 60/11। 11 कोलन, अब देखो 11 में से अपन 3 घटाएंगे तो 8, और 8 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो 480। 11 का देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, 45 से 5/11। ये आ रहा है क्या, 43 बार जा रहा है क्या, और शेष प्ले बच रहा है, तो 7 बजना चाहिए फिर तो 33 आएगा। तो ये हमारे पास 2 टाइम हो गए, जिस समय पे क्या होगी, दोनों सुइयां समकोण पर होगी। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में, सबको आ गया क्या? अब आपको एक बात लिखाई थी कि 3 से 4 9 से 10 के बीच क्या होती है, एक एक बार होती है, वो निकालो अपनी अपनी कॉपी में। 3 से 4 के बीच का और 9 से 10 के बीच का। हाँ निकाल के देखो, निकालना आपको। कॉपी में निकाला हुआ होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर पे पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में रहेगा। फिर क्वेश्चन को देखोगे तो कॉपी में किया हुआ है उसको, एक बार क्यों बनती है। ये लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन लिखो, देखो 3 से 4 बजे के बीच समकोण की स्थिति ज्ञात करनी है। दूसरा 9 से 10 बजे के बीच। ये दोनों क्वेश्चन अपने को करने हैं, देखो करो। पहले वाला लिख लिया ना सबने,
किसी का आया क्या आंसर? 3 वाले में एक तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एक तो माइनस का लेंगे तो 3 0 आ जाएगा ना, तो तब वो क्या होगा, 0 हो गया, दूसरा निकल जाएगा। और 9 से 10 वाले में 9 और 3 12 हो रहे हैं, और 12 होता है तो 12 माइनस करना है, तो फिर क्या होगा, 0 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक एक बार क्या होगी, समकोण की स्थिति बनेगी। यहाँ भी एक बार बनेगी और यहाँ भी एक बार बनेगी। कितने कितने बजे बनेगी, किसने निकाल लिया, बताओ कितने? इस वाले में क्या, 3:32 सही, 8/11 ये आ रहा है। इसमें 9 से 10 वाले में इस मिनट कितनी लिखूं, 32 लिखूं क्या? तो ये जो दो टाइम अपने पास ये होंगे 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में, एक एक बारी क्या बनेगा, समकोण बनेगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इस वाले में अपन लेंगे तो 3 है, माइनस का 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो नहीं बनेगा। और इसमें क्या होगा, 9 वाले में प्लस का 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 जब भी आएगा तो उसमें से 12 माइनस करना है, माइनस करना तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए एक एक बारी क्या होगी, समकोण की स्थिति बनेगी। किसी को डाउट हो तो बोलो, अब देखो नहीं है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, देखो घड़ी की दोनों सुइयां घंटे वाली तथा मिनट वाली एक दिन में कितनी बार समकोण की स्थिति बनाती है। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन, देख लो। स्थिति बनाती है, आईएएस 2000 में आया हुआ क्वेश्चन। बताओ अब देखो, घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली, एक दिन में कितनी बार समकोण की स्थिति बनाती है। कितना, 44। और किसका आ रहा है, 44, 45 और कितना आया बताओ। हाँ आपका कितना आया, बिंदु? और किसका नहीं आया क्या, अभिषेक आपका नहीं आया, आपका भी नहीं आया। देखो क्या बोल रहा है, एक दिन की बात कर रहा है वो, क्या कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है। एक दिन का मतलब कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं। लेकिन अपनी जो घड़ी होती है उसमें कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं ना। मतलब इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, 2 × 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मतलब 12 12 घंटे के 2 चक्कर हो गए, हुए या नहीं हुए। घड़ी में एक साथ अपने 24 बजते नहीं है। अब हमें पता है कि 12 घंटे में कितनी बार बनती है समकोण की स्थिति, 22 बार बनती है ना, आपको लिखाया है ये। तो 22 दूनी 44, तो कितनी बार बनेगी, 44 बार। तो एक दिन का जब भी आए तो हमें क्या करना है, 44 बार करना है। ये नहीं करेंगे कि 12 घंटे की तो रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, तो दिन में तो 12 बार ही बनेंगे, सॉरी 22 बार ही बनेंगे, ऐसा नहीं करना है। दिन का मतलब 24 घंटे, और घड़ी में एक साथ 12 ही बजते हैं, इसलिए 12 12 के कितने राउंड हो गए, 2 राउंड हो गए,
तो एक राउंड में 12 घंटे, एक राउंड में 22 बार बनता है, तो 2 राउंड में कितने हो गए? 44 टाइम्स हो गया। ठीक है, बाकी कल करेंगे। देखो